सर, लोक गायिका सिने स्टार अक्षरा सिंह पर बीते दिन मतलब विश्व 23 में समस्तीपुर में जो मामला हुआ, उस संबंध में सर क्या कहेंगे? चूंकि आप लोक गायिका अक्षरा सिंह के अधिवक्ता रहे हैं, अब उनके मामले को आप देख रहे हैं, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? मैं सिने स्टार अक्षरा सिंह जी का मामले देखते रहे और आज भी देख रहा हूँ। मैंने मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि एक महिला को कलाकार होना क्या गुनाह है? क्या पुरुष प्रधान देश में महिलाएं राज नहीं कर सकती हैं? तो अक्षरा सिंह को टारगेट कर बहुत सारे कलाकार अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। अगर उनके नाम लेने से उनकी दुकानदारी चल जाती हो तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। मैं यह कहना चाहूँगा कि जो मामले के विषय में आपने कहा, वह मामला सिर्फ उस कंप्लेनेंट का अपना वजूद को कायम करने के लिए अक्षरा सिंह के सम्मान के साथ खेला गया। सच्चाई यही है कि उस कथित घटना के दिन उनका जो प्रोग्राम की बात है कि चले गए, माइक फेंकर चले गए, 5 लाख रुपया ले लिए, तो क्या कंप्लेनेंट ने यह बतलाया कि वाकई में अक्षरा सिंह से मेरा कोई लिखित एग्रीमेंट हुआ था, कोई अनुबंध हुआ था? ऐसा कोई अनुबंध नहीं था। एज ए गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने शरीक किया उस प्रोग्राम में, आधे घंटे तक जो उनकी भूमिका थी अदा करी और फिर वापस चली गई। उस समय पत्थरबाजी किया गया, पैसा फेंका गया, जो कि एक महिला के लिए अपमानजनक कृत्य था। उस परिवेश में वहां ठहरना कतई उचित नहीं था और अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो आयोजक थे इनको सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर सके चीफ गेस्ट का, तो वापस चली गई। लेकिन कहीं भी कोई एग्रीमेंट उस प्रोग्राम का होता तो उसके लिए वह लायबल थी। तीसरी बात कि मीडिया में लगातार मैं देख रहा हूं कि धोखाधड़ी का मामला है, वगैरह वगैरह, फर्जीवाड़ा करी है अक्षरा सिंह, न्यायालय ने हरी झंडी दे दिया। मीडिया कर्मी से भी हम कहना चाहेंगे, न्यूज प्रेषण करना आपका वैधानिक अधिकार है, लेकिन बेगर सच्चाई का जाने, बेगर तथ्यात्मक विश्लेषण किए हुए विधिक रूप से आप उस न्यूज को नहीं निकाल सकते हैं। कल उस केस में संज्ञान हुआ आईपीसी की धारा 427 और 406 में। 406 का मतलब होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, लेकिन मीडिया क्या न्यूज प्रसारण कर रहा है? कंप्लेनेंट क्या बोल रहा है कि अक्षरा सिंह ने फर्जीवाड़ा की, धोखाधड़ी करी, लेकिन धोखाधड़ी को कोर्ट ने नहीं माना, फर्जीवाड़ा को नहीं माना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया कि मैं विश्वास करके बुलाया और उसने धोखा करी। मेरा कहना है कि मेरे क्लाइंट विश्वास करके आया और उसके साथ गलत कृत्य किया गया, तो धोखाधड़ी का कहाँ मामला है? चौथी बात कि बिना समन, अभी कल कॉन्ग्निजेंस हुआ है, समन अभी रिक्वेस्ट दाखिल नहीं किया कंप्लेनेंट ने, और तब तक मीडिया कह रहा है कि हाजिर होने के उनके आदेश हो गया, समन हो गया, जिसके कारण अक्षरा जी को मान सम्मान को क्षति पहुंचा है। लगातार कुछ मीडिया कर्मी और कलाकार का तो उन्हीं के नाम लेने से रोटी चलता है, उस सारे लोग उनकी जो सम्मानजनक स्थिति है उसको बिगाड़ना चाहते हैं, छवि को बिगाड़ना चाहते हैं। तो जब समन हुआ ही नहीं, उनको मिला ही नहीं और मीडिया में चल रहा है, तो मेरा है कि सारे मामले एक मानहानि के दायरे में आते हैं। मीडिया को निरपेक्ष होनी चाहिए। न्यायालय के आदेश का जब तक प्रति उसको मुहैया नहीं हो, कागजी सबूत नहीं मिले, तो न्यूज संप्रेषण नहीं करनी चाहिए। भले ही कंप्लेनेंट अपनी दुकानदारी चलावे, वो कहते हैं कि हरी झंडी दे गए, ट्रेन नहीं है कि हरी झंडी दे। यह सारा प्रोसेस लीगल प्रोसेस में काम होता है, सारा लीगल दायरे में काम होता है कि लीगल सर्किट में न्यूज को प्रेषण करना है और न्यूज को प्रेषण के आधार पर जो सच्चाई है उसको निकालना है। यही स्थिति है। समस्तीपुर में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अक्षरा सिंह के ऊपर सम्मान निकल चुका है, तो क्या ऐसा लगता है कि जो वहाँ के मीडिया कर्मी है, सम्मानित मीडिया कर्मी के द्वारा जो ये खबरें प्रसारित की जा रही है, क्या वो तथ्यहीन साबित हो सकता है? बिल्कुल तथ्यहीन है, तथ्यहीन नहीं बल्कि मानहानि के दायरे में आता है। चूंकि समन का आदेश हुआ है और समन का कॉपी कंप्लेनेंट को दाखिल करनी है, उसको रिक्विजिस्ट कहा जाता है, और कल समन हुआ, आज संडे है, तो समन दाखिल कैसे कर दिया कि अक्षरा सिंह को समन मिल गया? तो न्यायालय की प्रक्रिया को इस तरह से विश्लेषण कर मीडिया ट्रायल करना या कतई जनक, लीगली सही नहीं है, जो मानहानि के दायरे में आता है और मानहानि का केस दायर करे। तब तो ऐसा लगता है कि जो मीडिया कर्मी वहाँ के जो खबरें प्रसारित कर रहे हैं वो बगैर सबूत वो अपनी खबर चला रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में वैसे मीडिया कर्मी के ऊपर किस तरह का कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है? क्या करेंगे? बिल्कुल मानहानि के दायरे में आता है और इनके न्यूज संप्रेषण से अक्षरा जी के छवि को धक्का पहुंचा है और लगातार उनके खिलाफ दुष्प्रचार होते रहा है, तो उन पर मानहानि का केस करेंगे। कब तक आप लोगों के द्वारा, चूंकि आप अक्षरा सिंह के लीगल एडवोकेट होने के नाते, कब तक इन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा? मैं समन का जो अभी तक दाखिल नहीं है उसका ऑर्डर शीट का मैं कॉपी लूंगा। कल मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, चूंकि आज संडे है, कल मंडे है। कॉपी प्राप्त करने के बाद तत्क्षण उन पर मानहानि का केस करेंगे।
क्या कहेंगे आप, चूँकि भावी विधायक भी हैं, हम लोगों ने मान लिया है आपको भावी विधायक, और आप प्रदेश के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो अक्षरा सिंह के संबंध में क्या कहेंगे कि अक्षरा सिंह के ऊपर जो भ्रामक खबरें चलाई जा रही है? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पे अभी विधिवेत्ता और खगड़िया व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार सिंह जी, जो उनका मामला भी विधिक तौर पे लीगली उनकी तरफ से देख रहे हैं, उन्होंने पूरी सारी चीज़ों को स्पष्ट तौर पे रखा। निश्चित तौर पे कुछ इस तरह के लोग जो उनकी ख्याति को एक कलाकार के तौर पे जो अक्षरा सिंह जी की जो ख्याति है उसको बेच के अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं, वो इस केस के माध्यम से सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। इन्होंने सारे कानूनी और विधिक पहलू को बड़े स्पष्ट तौर पे आप लोगों के बीच रखा है। और इस तरह की जो झूठ की दुकानदारी है उसकी आयु बहुत बड़ी नहीं होती है, कदापि बड़ी नहीं होती है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और बाकी उन्होंने बताया कि जो इस तरह के लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं उन लोगों को आने वाले समय में जो मानहानि का मामला है उसका सामना करना पड़ेगा। और ये तो कानून का राज है, सुशासन का राज है, जो भी होगा वो स्पष्ट हो जाएगा। तब आप सुन रहे थे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय खंडेलिया, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया से, कि अक्षरा सिंह के बारे में इन्होंने क्या कहा कि विधि के अनुसार जो भी होगा वो हम लोगों को मंजूर होगा, लेकिन भ्रामक न्यूज फैलाना, भ्रामक समाचार प्रेषण करना ये कहीं से भी उचित नहीं है। इधर मैं आपको बता रहा हूं कि अक्षरा सिंह के लीगल एडवोकेट और अजय सिंह ने क्या कहा आपने भी सुना है, और मैं फिर आपको सुनवाऊंगा कि अजय सिंह का स्पष्ट कहना है कि जो भ्रामक खबरें चलाई जा रही है अक्षरा सिंह के विरुद्ध, और जो आवेदक है शिवेश मिश्रा, वो अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से वो खबरें को प्रसारित करवा रहा है, तो ऐसी हालत में उनको मानहानि के केस से गुजरना पड़ेगा। धन्यवाद।